तब यहाँ एंड्रयू एक डार्क बीस्ट रैट को पकड़ लेता है और वो डार्क बीस्ट और कोई नहीं बल्कि एलिसिया होती है, जो कि बहुत सारे बग्स से घिर गई होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है, पर एंड्रयू को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। तब हमें पता चलता है कि ये सारा काम एकेडमी के हेडमास्टर एल्ड्रो का होता है। तब यहाँ एल्ड्रो डार्क बीस्ट के लॉर्ड वार्डन से मिलने चला जाता है और उसे बताता है कि उसने हीरो एलिसिया की सोल को टोआ की बुक के जरिए मिरर के अंदर कैद कर दिया है और जब तक वो बुक ओपन नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं निकल सकती। तब वार्डन ये जान के खुश होता है कि एल्ड्रो ने बुक का इस्तेमाल करना सीख लिया है, जिस वजह से एल्ड्रो उसे बताता है कि वो लोग विलेज ऑफ ओरिजिन के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं और वो बुक उनकी फैमिली में जनरेशन से है। और जब उसे ड्रेल से वार्डन के बारे में पता चला है तब से उस बुक को भी अपनी पावर मिल गई है, जिसकी मदद से वो अपनी ग्रेट विश को पूरा करके रहेगा। उस विश को पूरा करने के लिए तुम्हें सारी बुक्स को इकट्ठा करना पड़ेगा और जो लास्ट बुक है द बुक ऑफ फोर्ज वो तो अब क्लेविटिस के हाथों में लग गई है, जिस वजह से तुम्हें किसी भी कीमत पर उससे छीनना पड़ेगा। तब एल्ड्रो कहता है ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सोल सेन वो जगह है जो कि विलेज ऑफ ओरिजिन से बिलोंग करती है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इस बुक की पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट ही क्यों ना हो। तो इसलिए मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। लॉर्ड ऑफ नॉर्थ और आखिरकार किसने सोचा था कि हीरो एलिसिया इस तरह की डार्क बीस्ट बन जाएगी और एंड्रयू उसे पकड़ लेगा। तो इसलिए मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तब यह एंड्रयू अपने रूम में वापस चला जाता है, जहाँ रे उससे पूछने लगता है कि आखिरकार आज उसने क्या पकड़ा है और एंड्रयू उसे बताता है कि उसे एक रैट मिला है। तुम्हारी रिसर्च के प्रति डेडिकेशन से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ और ऊपर से तुमने इसके लिए एक बेसमेंट भी बना दिया है। ये तो सच में कमाल की बात है मैरी, और मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि कैसे तुम अपने काम के लिए मेहनत करते रहते हो। तब एंड्रयू बेसमेंट में अपनी रिसर्च लैब में चला जाता है और यहाँ एलिसिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है, क्योंकि उसे चाहे कभी कभी बातें सुनाई दे रही हो पर उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लोग कह क्या रहे हैं, और ना ही उसे ये पता लग रहा होता है कि क्या वो सपना देख रही है या फिर ये सब कुछ हकीकत है। तब एंड्रयू उसे टेबल पर रख देता है और एक फ्रॉग को काटने लगता है, जिसे देखकर एलिसिया डर जाती है क्योंकि एंड्रयू उसे मॉन्स्टर लग रहा होता है। तब यहाँ क्लैन को एहसास हो जाता है कि एलिसिया गायब हो चुकी है क्योंकि उसे उसके डार्क ब्लड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। तब ज़ेविथियर क्लैन को बुलाने लगती है। अब बहुत बातें हो गई क्योंकि जो पास्ट के बारे में मैं जानना चाहता था वो मुझे पता लग चुका है और ये भी पता लग गया है कि तुम कितनी ज्यादा घटिया हो ज़ेविथियर। माफ कर देना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि तुम्हारे जन्म से पहले क्या हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पर मैं गलत थी। तो इसका मतलब अब लेजेंड्स वापस आ रहे हैं और हमें उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना है। 1100 साल पहले जब दुनिया ने अपनी करंट फॉर्म ली थी तब बहुत से क्रिएचर्स मारे गए थे, जिसमें तुम्हारे पूर्वज भी थे, और वो वार्डन ही था जिससे हीरो के साथ चल रही 200 साल पुरानी वॉर को खत्म किया था। तभी उसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे कट्स हैं। तो क्या इसका मतलब हीरो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? जब हीरोज अपनी फाइनल फॉर्म में पहुंच जाते हैं तो वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, जो कि सच में एक नाइटमेयर की तरह होता है। और वार्डन को तो ये अच्छे से पता है, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लेजेंड को रिवाइव क्यों करना चाहता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक ऐसा दुश्मन है जो कि मेरी टेरिटरी में घुस आया है और उसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, तो इसलिए जो भी उसके साथी हैं वो भी मेरे दुश्मन है और अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। जरा ध्यान रखना क्लेविटीज, जो कि तुम अपनी टेरिटरी के बाहर हो, तो इसलिए जो तुमने हाइडन में किया था वो यहाँ पर करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, और इसी वजह से तो मैं अपनी सर्वेंट को यहाँ पर लाया हूँ जैसे कि तुम लाई हो ज़ेविथियर। तब क्लेविटिस को एहसास हो जाता है कि गार्ड भी वहाँ पर है और वो वहाँ से जाने लगता है ताकि वो एलिसिया को ढूंढ सके। तब बैरियर के हटने की वजह से एडिसन और सारसा भी नॉर्मल हो जाते हैं और सारसा सोचने लगती है कि आखिरकार एलिसिया को क्या हुआ है। तब यहाँ अगले दिन स्कूल में भी एलिसिया के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला होता है और क्लैन को भी नहीं पता होता कि आखिरकार वो कहाँ पर है, जिस वजह से टीचर को लगने लगता है कि क्लासेस के मुश्किल होने की वजह से एलिसिया घर वापस चली गई है। तब यहाँ हम देखते हैं एलिसिया ने बहुत सारे बग्स को मार दिया होता है। आखिरकार मुझे बिना खाए पिए कितने दिन हो चुके हैं और यहाँ पर पड़ी सभी चीजों को देखकर लग रहा है कि ये सारी की सारी गल रही हैं, पर ये सब कुछ सच नहीं है। और इसके बारे में मैं इस वजह से कह सकती हूँ क्योंकि मैं ग्लास के रिफ्लेक्शन में बिल्कुल अलग लग रही हूँ, जैसे कि मैं कोई डार्क वेस्ट हूँ, पर मेरे पीछे की सीनरी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। तो इसका मतलब रियल में मैं ऐसी दिखाई दे रही हूँ और जिस वजह से मॉन्स्टर ने मुझे पकड़ा था वो कोई ह्यूमन है। वो पक्का स्कूल का 3rd रैंक स्टूडेंट एंड्रयू ही होगा, जो कि वही उस टाइम वहाँ पर था। और क्या उसने ये फ्रॉग मेरे लिए छोड़ा ताकि वो मुझे पेट बना सके, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ये इस प्लांट का गार्डन है और मैं इस प्लांट का खाना हूँ। तब यहाँ गार्ड रोड से मिलने चला जाता है और उससे इंफॉर्मेशन के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उनके बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और गार्ड भी वहाँ पर ड्रेल के सीक्रेट के बारे में पता लगाने आया होता है। मुझे अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, मुझे बस इतना पता है कि स्कूल की बिल्डिंग के अंदर कोई भी हिडन रूम्स नहीं है और मिगेल जो कि स्पाइंग, सर्चिंग और स्कोटिंग में बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट है, उसी ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे मेरी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि यहाँ के स्टूडेंट्स
अचानक से गायब हो जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जब वापस आते हैं तब उनके पास मैजिक पावर होती है, जिस वजह से उनका गायब होना मैजिक को हासिल करने वाला एक रिचुअल है, जिस वजह से कोई भी उनकी चिंता नहीं करता है। और बहुत से स्टूडेंट्स इस ट्रायल को सर्च करते रहते हैं, पर अगर कोई स्टूडेंट मैजिक को हासिल नहीं कर सकता है तो वो नेथन की तरह बड़ी बुरी हालत में वापस आते हैं या फिर स्कूल से क्विट ही कर देते हैं। पर अभी भी मुझे पता नहीं है कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। इससे बस एक ही चीज क्लियर होती है कि ये सब कुछ ड्रेल के रूम के साथ रिलेटेड है। तो गार्ड को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ बच्चों के मिसिंग होने से रिलेटेड है, तो इसलिए उन्हें उन बच्चों को ढूंढना चाहिए जो कि गायब हो गए हैं। और इसी वजह से वो रूट से पूछने लगता है कि इस बार कौन सा बच्चा गायब है। तो रोड उसे बताता है कि एलिसिया पिछले 3 दिनों से गायब है और उसे एलिसिया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तो गार्ड को एहसास होता है कि रोड को अभी तक पता नहीं चला है कि एलिसिया एक हीरो है, जिस वजह से वो उसे भी कुछ नहीं बताता है और गार्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का कह के वहाँ से उड़ जाता है। तो यह ने इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होती है कि एलिसिया अचानक से गायब हो गई है और उसे इस बात का डर होता है कि अगर एलिसिया को ड्रेल के रूम के बारे में पता लग गया है और अगर इसके बारे में बायस को पता चल गया तो वो एलिसिया की मदद करने के लिए ने को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से उसे अपने मौत के ख्वाब आने लगते हैं। तो ने ये सोचने लगती है कि आखिरकार वो एलिसिया को ढूंढने के लिए क्या करे। एलिसिया ने कहा था कि वो सीक्रेट को ठिकाने लगाना चाहती है ताकि वो स्टार्ट ना हो, और ऊपर से वो एस्लिन के उन 2 ट्विंस के साथ भी काम कर रही है। पर आखिरकार वो ट्विंस के साथ काम क्यों कर रही है? उसे तो उन प्रोफेसर्स के साथ काम करना चाहिए था ना, जो कि एस्लिन से यहाँ पर आए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लड़ाई को स्टॉप करने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से सोल्जर्स के साथ काम नहीं कर रही है। पर मैं उसे अकेले नहीं ढूंढ सकती हूँ, जिस वजह से मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। पर मैं क्लैन से भी मदद नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसे देखते ही मैं पूरी तरह से कांप जाती हूँ। तो क्या मुझे किसी स्टूडेंट से मदद लेनी चाहिए? पर इससे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी और मैं तो किसी को सीक्रेट भी नहीं बता सकती हूँ। तो आखिरकार मैं करूँ क्या? अब तो एक ही रास्ता बचा है कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। तो ने के इतना कहते ही क्लैन वहाँ पर आ जाते हैं और उसे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को देने के लिए कहने लगते हैं, जिससे कि बेचारी ने बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि विंडोज और दरवाजे के बंद होने के बावजूद भी वो अंदर कैसे घुस आया है। मैं यहाँ पर उन शेडोज को स्मेल करके आया हूँ जिससे कि एलिसिया की स्मेल आ रही थी, पर हाँ ये 3 दिन बाद गायब हो जाती है। पर एलिसिया अभी तक वापस नहीं आई है, जिस वजह से मुझे खुद ही उसे ढूंढने आना पड़ा है। तो उसे स्मेल से ढूंढ रहे हो? क्या तुम एक कुत्ते हो? नहीं, मैं कुत्ता नहीं हूँ, पर फिर भी मैं उसे स्मेल से नहीं ढूंढ पाया हूँ क्योंकि उसकी सेंट एक गार्डन में जाकर गायब हो गई है। पर अगर कोई मर भी जाता है फिर भी उसकी स्मेल गायब नहीं होती है और ये बहुत ज्यादा अजीब बात है कि वो बिना किसी सबूत को छोड़े ही गायब हो गई है और ऊपर से वो तो एक हीरो है, तो इसलिए उसका गायब हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो अगर अब वो तुमसे डिस्कशन करके यहाँ से गायब हो गई है तो इसका मतलब उसे कोई ना कोई जवाब जरूर मिला होगा। तो चलो फिर अब मुझे जल्द से जल्द बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या पता चला है और डार्क बीस्ट और उस पावर के बीच में क्या रिलेशन है जो कि बच्चों को मिलती है। तो चलो फिर अब मुझे सब कुछ सच सच बताना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे दिमाग को ओपन करके भी जवाबों को बाहर निकाल सकता हूँ। तब ने इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है और पूछने लगती है कि आखिरकार क्लैन है क्या चीज है, क्योंकि उसकी बातों से उसे लग रहा होता है कि वो ह्यूमन नहीं है, जिस वजह से क्लैन अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और उसे या तो उसकी बात को मानने के लिए कहता है या फिर मरने के लिए कहता है। तो ये देख के ने को समझ में आ जाता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो क्लैन उसे पकड़ लेता है और उसे बिना इजाजत के बेहोश होने से भी मना कर देता है, जिस वजह से वो उसके दिमाग को एक छोटा सा करंट देता है और ने फिर से होश में आ जाती है। तो क्लैन उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है, जिसके लिए ने तैयार हो जाती है क्योंकि अब उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो ने की बातों से क्लैन को सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि ज़ेविथियर ने भी उसे सारी कहानी बता दी होती है। तो अब लगता है कि मुझे अपनी सर्वेंट से ही पूछना होगा कि आखिरकार उसे क्या पता चला है। तो अब ये बताओ कि आखिरकार ह्यूमंस डार्क बीस्ट में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? मेरी जनरेशन के टाइम जो ह्यूमंस अपने एक रेस्ट को मास्टर नहीं कर पाते थे वो हमेशा डार्क बीस्ट में कन्वर्ट हो जाते थे और बहुत से केसेस में वो वापस ह्यूमन बन ही नहीं पाते थे। पर लगता है अब ऐसा सीन नहीं है और चाहे ये मेरे साथ ना हुआ हो, पर दूसरों से मुझे ये पता चला है कि ये एक ऐसा ट्रायल है जिसमें आप अपनी पावर को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं और अगर आप ऐसा कर पाए तो वो पावर आपकी हो जाएगी और अगर नहीं तो डार्क बीस्ट आपके ऊपर हावी हो जाएगा, जिस वजह से प्रोफेसर और बाकी सभी लोग आपको मार डालेंगे। तो लगता है मेरी सर्वेंट भी इस ट्रायल में फंस गई है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो किसी ने कुछ तो कहा होता, क्योंकि इसके बाद तो कहीं ना कहीं डार्क बीस्ट तो आना ही चाहिए था ना, और अगर उसे अभी तक पावर मिल चुकी होती तो वो अभी तक वापस आ गई होती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डार्क बीस्ट फॉर्म में कहीं कैद है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसे किसने कैद कर रखा है और ऐसा किया क्यों है? अगर उसे पता है कि वो वाली हीरो है जिसने ड्रेल को मारा है और फिर भी ये सब कुछ कर रहा है तो वो पक्का इस बुक ऑफ टोआ के पीछे है और उसे लगता है कि अगर एलिसिया मेरे साथ नहीं है तो वो इसे हासिल कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि वो मुझे अंडर एस्टिमेट
एस्टिमेट कर रहा है। तब बुक ऑफ टोआ को देखकर ने को लगता है कि उसने उस बुक को पहले भी कहीं देखा है और तभी क्लैन उसकी रूफ को तोड़कर वहाँ से चला जाता है और लेक के अंदर जाके वहाँ पर एक बहुत बड़ी माउंटेन क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या चीज है। तब क्लेविटिस सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि जो चीज उन्हें चाहिए वो उसके पास है, तो इसलिए अगर कोई उसे हासिल करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्लेविटिस का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रे और एंड्रयू भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और रे को एहसास हो जाता है कि ये क्लैन का ही काम है, क्योंकि उसका क्रस्ट वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा होता है जैसा कि तब किया था जब उसने पहली बार क्लैन को देखा था। तब उस टावर को देखकर लास्टवेल को भी समझ में आ जाता है कि क्लेविटिस कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है और सभी स्टूडेंट्स उस टावर को देखकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये क्रेस्ट को हासिल करने के लिए कोई ट्रायल है। तब अचानक से उन्हें हेडमास्टर एल्ड्रो की आवाज आने लगती है, जो कि उन सभी को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है, जो कि उसकी वॉइस को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो इस चीज का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते और एल्ड्रो ने यह सब कुछ बुक ऑफ टोआ की मदद से किया होता है। तब एक पर्सन एल्ड्रो से पूछने लगता है कि क्या उनका अभी ये सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारे जासूस हैं। इस टाइम ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर कितने जासूस हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इस बुक की पावर के आगे हेल्पलेस हैं। पर ये चीज बिल्कुल अलग है और ऐसी बेकार सी चीज के लिए इस होली ग्राउंड पर कोई जगह नहीं है। तो इसलिए विलेज ऑफ ओरिजिन सोल सिन पर मैं इसकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी परमिट नहीं कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।